दशा चल रही है और 2017 तक मतलब केतु की दशा इनकी चल रही है इस समय, राहु में केतु। तो ऐसे में परेशानी ये खुद भी है और ये दूसरों को भी थोड़ा सा परेशान करते हैं। जैसे ही मई महीना निकलेगा तो इनका गुस्सा भी शांत होगा, इनकी तरक्की भी होगी और ये परेशानियों से मुक्त भी हो जाएंगे। करना क्या है, छोटा सा उपाय करना है इनको। स्ट्रीट डॉग को दूध अवश्य देना है हर मंगलवार के दिन, और शनिवार के दिन बाजरा जो होता है वो इनके सर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमा करके कबूतरों को खिलाना है। ये 2 उपाय इनके लिए रामबाण की तरह कारगर साबित होंगे। आप ये करके देखिए और अपनी समस्याओं से निवारण पाइए। जी हाँ, आगे हम आपको तमाम वो विधियां बताएंगे जिन्हें अपनाने से यकीनन कार्तिक महीने में आपका कल्याण होगा। दान की विधि सबसे पहले बताई जाएगी, फिर स्नान कैसे किया जाए। स्नान भी बहुत खास होना चाहिए। पवित्र नदियों के पास आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर बैठे भी आप ये लाभ उठा सकते हैं, तन मन शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन विधि क्या होगी हम आपको आगे बताएंगे। भुसावल से हमारे साथ अनुराधा जुड़ी हैं, आपका स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आचार्य जी। गुड मॉर्निंग जी। मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं, आप जन्म की तारीख? उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 93। जी समय? सुबह 7:50। और स्थान? यूपी मेरठ। मेरठ। क्या सवाल है आपका? वो प्राइवेट सर्विस करती है, इंजीनियर है। उसने 2 फॉर्म भरे हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो क्या उसकी लग जाएगी बैंक में और यूपीएससी का? जी बिल्कुल। जी, इनकी कुंभ लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है तुला। शनि की इस समय महादशा है इनकी, जो कि चलेगी 2023 तक। 20/3/2023 तक इनकी शनि की महादशा चलेगी। और इस समय इनकी जो दशा चल रही है शनि में मंगल। नौकरी के योग हैं, पूरे सरकारी नौकरी के योग हैं, बिल्कुल प्रबल योग हैं। उपाय करने हैं इनको। एक तो गौमाता की सेवा करनी है इनको। गोमूत्र का सेवन अगर नहीं करती हैं तो हो सके तो गोमूत्र जल में डाल करके स्नान करें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो गोमूत्र का तिलक ये अवश्य करें हर मंगलवार के दिन। सूर्य को जल दिया करेंगे 3 चुटकी रोली डाल के, यानी सिंदूर डाल करके 3 चुटकी, तो सूर्य को हर रविवार के दिन ये जल दिया करें। इनकी सरकारी नौकरी के योग और प्रबल हो जाएंगे और जो भी इनकी मनोकामना है वो सारी पूर्ण होंगी। हमारी शुभकामनाएं। जी हाँ, और अपने अब हम विषय पर आना चाहेंगे। कार्तिक महीने की शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही पवित्र महीना ऐसे माना गया है। दान स्नान की खास विधि अगर आप अपनाते हैं तो यकीनन आपका कल्याण होता है। दान की बात की जाए आचार्य जी, दान ग्रहों की शांति के निमित्त भी किया जाता है, लेकिन कार्तिक महीने में दान की जो महत्वता है किस तरह से बढ़ जाती है और किन चीजों का दान करना काफी लाभप्रद हो सकता है, ये बताएं आप। बिल्कुल। आज अगर हम बात करें पहले दिन की, तो जरूरतमंद लोगों को गेहूं का दान करना है। सूर्य के कारक है गेहूं, इसका दान अवश्य करना है आपको। जब भी दान दें आप तो पूर्व की ओर ही आपका मुख होना चाहिए। ये आपके लिए बेहद शुभकारी होता है। मन में ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः 11 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करना है जब भी आप दान दे रहे हैं। दान हो सके तो दोपहर से पहले देना, यानी 12 बजे से पहले ही दान आज के दिन बहुत फायदा देगा आपको। तरक्की में अगर कोई भी किसी तरह की रुकावट आ रही है तो वो रुकावट आपकी जीवन से खत्म हो जाएगी। आपकी तरक्की आपके पास आएगी, खुद चल करके आएगी। आप ये करके देखिए, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, राहु काल जो है बहुत अशुभ समय माना गया है, लेकिन आज और कल के दिन ये राहु काल कब आएगा ये जानकारी बस हम आप तक पहुंचाएंगे आगे। जलगांव से निशा जुड़ गई हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। निशा जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार आचार्य जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद निशा जी। आचार्य जी, मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा नाम निशा है जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 20/9/76। जी। समय?
रात 11:30 बजे, जलगांव, महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका? आचार्य जी, मेरा सपना है कि हमारा खुद का मकान कब तक होगा, गाड़ी और मकान बड़ा हो गया, छोटा, और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और आचार्य जी, मुझे सपने आते हैं, सांप बहुत आते हैं और पानी भी बहुत आता है सपनों में, और हम टॉयलेट को जाते हैं ना तो गंदगी वो भी बहुत बार बार आती है। 3 प्रकार के सपने बहुत आते हैं। जी जी, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और आपकी राशि है कर्क। द्वितीय भाव में कर्क राशि है और चंद्रमा भी वहीं विराजमान है। शनि आपके चंद्रमा के साथ बिल्कुल बैठे हैं, ग्रहण योग। बिल्कुल यही एक कारण है जो आप बार बार परेशान होते हैं और इस तरीके के सपने आपको आते हैं। सोने से पहले आपने नित्य गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना है, चाहे आप 5 बार करें, 11 बार करें, 27 बार करें, या हो सके तो 1 माला करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जो इतना आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंगली गायत्री मंत्र का जाप करके ही आपने शयन की ओर बढ़ना है, निद्रा की ओर बढ़ना है। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको सपने आना थोड़े से बंद हो जाएंगे, जो बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, ये आपको नहीं आएंगे। सूर्य की इस समय महादशा है, आपके ऊपर चल रही है, और सूर्य में इस समय चल रहे हैं बुध। बिल्कुल आपके मकान का योग प्रबल है, मकान भी बनेगा, गाड़ी भी मिलेगी और आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो कि जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं 2017 जुलाई के बाद में। प्रयास करें, बिल्कुल आपके ये सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। आप उपाय कर लीजिए। एक तो शनिवार को गरीबों की मदद जरूर करें। जो भी आपको लगता है असहाय व्यक्ति है, चाहे वो बुजुर्ग है, बच्चा है, और खास करके अगर कन्या है तो उसकी मदद आप अवश्य करें। सूर्य को नित्य जल दें, जल बिना कुछ डाले हुए आपने देना है। लेकिन जो रविवार को आपने जल देना है वो आपने 31 दाने लाल मिर्ची के निकाल लेने हैं। वो दाने डाल करके ही आपने रविवार को सूर्य को जल देना है। बहुत प्रबल योग है। इलायची का सेवन किया करें हर बुधवार के दिन, और हो सके तो हरे कपड़े भी पहना करें। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, आगे बात की जाएगी लकी कॉलर से भी, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय, यानी कि राहु काल। हम आपको अलर्ट ही कर देते हैं कि ये अशुभ समय है। ऐसे में अगर कुछ भी काम करेंगे तो आपके बिगड़ेंगे। जब अलर्ट ही हो गए तो आपके काम अशुभ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप करेंगे ही नहीं। बात करते हैं सोमवार के राहु काल की। 7:30 बजे सुबह से लेकर के 9 बजे तक का अभी राहु काल में ही है। आप सिर्फ शो देखिए हमारा, कोई काम की ओर हाथ ना बढ़ाएं। बात करते हैं मंगलवार की। दोपहर 1 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का ये आपका मंगलवार का राहु काल है। ऐसे में किसी भी कार्य की शुरुआत ना करें और नुकसान से बचें। जी हाँ, तो आपने वो समय तो जान लिया जिसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपने अपने अच्छे काम करने की सोची। राहु काल में बिल्कुल नहीं करना है। गुली काल बहुत ही अच्छा समय होता है, उसका आप जरूर जो है प्रयोग करें, उसी समय में अपने अच्छे काम करें। गुली काल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जलगांव से हमारे साथ सुनीता जुड़ गई हैं। जी, आपका स्वागत है। प्रणाम आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहूंगी। बिल्कुल पूछिए। जन्म की तारीख है 30 जुलाई 1996। समय 7:45 PM। 7:45 PM। हाँ, जन्म स्थान सावदा, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। क्या सवाल है आपका इनके लिए? आचार्य जी, फ्यूचर के बारे में बताइए। और पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो समाधान बताइए आचार्य जी। जी जी, इनकी मकर लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है मकर राशि, मकर लग्न। राहु की महादशा है इनके ऊपर 2027 तक, जनवरी 2027 तक ये महादशा है। और इस समय जो दशा चल रही है, राहु में बुध चल रहे हैं। बुध इनके अष्टम भाव में है। बिल्कुल इनको समस्याएं हो रही होंगी हेल्थ से जुड़ी हुई।
आप इनको एक काम करिएगा कि एक तो इनको बुधवार के दिन गौ माता को हरी पालक का दान करवा ले इनके हाथ से। हर बुधवार को उनको खिलाना ही है, ये मतलब आपको मिस नहीं करना है, कम से कम 6 बुधवार लगातार। अगर ये स्वस्थ नहीं है तो घर से हाथ लगवाकर इनसे ले जाएं और आप स्वयं जाकर के गौ माता को खिला सकते हैं। दूसरी बात, चंद्रमा का इनका उपाय करना है। 11 मुट्ठी चावल लेने हैं आपने, एक लिफाफे में रख लें उसको, एक कागज के टुकड़े में रख लें उसको। 8 बार इनके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। वो चावल का दान किसी महिला को देना है जो बुजुर्ग महिला हो, जरूरतमंद महिला हो। ये हर सोमवार के दिन करना है आपने, कम से कम 4 सोमवार लगातार। ये उपाय करिए, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करेंगी, बहुत अच्छा नाम कमाएंगी, बहुत अच्छी बच्ची है जी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी हाँ, राहु काल आपने जान लिया और आइए अब जान लेते हैं गुलिक काल के बारे में भी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे लकी कॉलर से। तो चलिए लगाते हैं अब हम कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जी। आपका स्वागत है शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताएं आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश है, मेरे बेटे का नाम है प्रतीक पाटिल। प्रकाश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जालना, महाराष्ट्र। जालना। प्रकाश जी, आपको बधाई। सबसे पहले तो बधाई लीजिए आप, बहुत ही शुभ अवसर पर, यानी कि कार्तिक महीने में आप पहले ही दिन बन गए हैं लकी कॉलर। तो बताएं किनके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ मैं जी, बताएं। तो इसका जन्म है 6 मई 2009। 6 मई 2009 सुबह 4:35। सुबह 4:35 और प्लेस जी, जन्म का स्थान? जन्म स्थान जालना। जालना जी जी। तो क्या सवाल है आपका प्रकाश जी? बच्चा शांत नहीं रहता मैडम, वो आगे भविष्य में क्या नौकरी या बिजनेस करना चाहता जी बिल्कुल। जी, मीन लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है कन्या। चंद्रमा की इस समय महादशा चल रही है, बहुत चंचल है ये बच्चा, बिल्कुल आपका कहना नहीं मान रहा होगा, मैं मानती हूँ उस समय। और इनकी कुंडली बहुत कुछ कह रही है। बिजनेस की ओर अगर के ये जाएगा बच्चा तो बहुत अच्छा नाम कमाएगा। नौकरी के योग इनके कम है। इनको जो भी आप शुरू से ही एक मेंटली प्रिपेयर कर दीजिए कि बिजनेस की ओर ही ये बच्चा जाएगा, तो इनके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर इनको आप नौकरी की ओर जबरदस्ती दबाव बना के डालते रहेंगे तो इनका समय बर्बाद होगा, आपका धन भी बर्बाद होगा। तो ऐसे में बच्चा मेंटली डिप्रेस्ड होगा। जो आने वाले योग ऐसे बता रहे हैं, इनको बिल्कुल फोर्स ना करें आप। और इनके मंगलवार के दिन इनको हनुमान चालीसा अगर हो सके तो इनके समक्ष बैठ करके आप पिता खुद पढ़े। इनके कानों में वो आवाज जानी चाहिए, इससे आपके इनके ग्रह बहुत शांत होंगे। और हो सके तो हनुमान मंदिर के चरणों का सिंदूर लेकर आए हनुमान जी के, उस हनुमान के सिंदूर से इनको तिलक करना है हर मंगलवार के दिन। यही एक उपाय है और बड़ों का आशीर्वाद ये लेते रहें, इनको बहुत सक्सेस मिलेगी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी जी, आगे गुलिक काल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। कार्तिक महीने की शुरुआत हुई है और स्नान की भी विधि खास होनी चाहिए। हमारा शो देखने के बाद अगर आप स्नान करने जा रहे हैं तो उस विधि को जरूर अपनाइएगा, यकीनन आप कमाएंगे पुण्य, पापों से भी मुक्ति मिलेगी। तो स्नान की विधि क्या होनी चाहिए आचार्य जी? बिल्कुल 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 कंचन जी, स्नान की विधि तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी जानकारी और देंगे हम स्नान से जुड़ी हुई, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, आज के दिन हम अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं, तो केतु उसके कारक है। क्या करना है आपको, जल में डालकर कैसे स्नान करना है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं कि सूर्योदय से पहले ही उठना है। आज तो आप उठ गए हैं जैसे भी किया आपने, लेकिन कल से एक ध्यान रखें, जब तक कार्तिक महीना पूरा नहीं होता है, ये तो हर दिन ही सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आपने बहुत सारे ग्रहों को आप शांत कर देते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले ही उठें। स्नान में के जल में 5 चम्मच गंगा जल डालकर ही स्नान किया करें।
थोड़े से सफेद तिल उसमें डालें। अब सफेद तिल की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने अभी कहा था कि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र, इससे आपके केतु शांत हो जाएंगे। सफेद तिल का डालकर ही आज के दिन स्नान करें। पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर ही आपका मुख होना चाहिए जब भी आप स्नान करें। स्नान के बाद एक तांबे के पात्र में जल लें। जल में थोड़ी सी रोली और गुड़ डालें। सूर्य देव को अर्घ देना है इसी जल से। देखिए कैसे आप स्वस्थ भी रहते हैं, शांत भी रहते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और आप ग्रैब भी करेंगे, ताकि पाएंगे, हासिल करेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और चलिए अब हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अच्छा शुभ समय, यानी कि गुलिक काल। शुभ समय आपका गुलिक काल। सोमवार की अगर हम बात करते हैं, यानी आज की बात 1:30 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक, ये आज का आपका गुलिक काल है। ऐसे में आप किसी भी कार्य को परवान चढ़ा सकते हैं। बात करते हैं कल मंगलवार की, दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का ये कल का गुलिक काल है। किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना कोई भी काम आप कर सकते हैं, सफल होगा, सुरक्षित भी रहेंगे और बहुत खुश रहेंगे आप। देखिएगा, क्योंकि जब सफलता आपके पास आ जाएगी तो खुशी तो अपने आप ही आप तक पहुंचेगी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का विषय बेहद ही खास है। हमने आपको बताया कि आज से कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है। बहुत ही पावन पवित्र महीना इसे माना गया है और इसी खास महीने में अगर कुछ चीजों का आप ध्यान रखते हैं, स्नान विधि अनुसार करते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो यकीनन आपके ग्रह भी शांत होते हैं और साथ ही साथ आप जीवन में पुण्य कमाते हैं। जाने अनजाने हुए पापों से भी मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी जो है आप प्राप्त कर जाते हैं। और कंचन, सूर्य जो है वो तुला में नीच के हुए हैं जी, तो ऐसे में सबको अवेयर करना जी और उनको दुष्प्रभावों से भी तो हमें इन्हें बचाना है। बिल्कुल, उसके लिए भी एक खास उपाय है जी, उसके लिए भी जुड़ना है आपने। बिल्कुल, और वो खास जानकारी आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जो हम थोड़ी ही देर बाद बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नासिक से हमारे साथ सविता जुड़ी है। सविता जी, आपका स्वागत है शो में। सविता जी, जी सविता जी, स्वागत है आपका शो में। हाँ, हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार कंचन जी, नमस्ते। नमस्कार सविता जी। नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैडम, मेरे लड़की के बारे में पूछना था मुझे। जी, जन्म की तारीख? हाँ, मेरे लड़की के बारे में पूछना था मुझे। उनके जन्म की तारीख बताइए आप। हाँ, 9/5/94। 9/5/94। समय? 9/5/94। जी, समय? रात के 1:45 बजे। रात को 1:45 बजे। हाँ। और हाँ। मतलब ये 10 तारीख हो गई फिर आपकी। ये 9 की रात्रि है तो अगर 10 मानी जाएगी, अगर आप ये 8 की रात्रि है 8 तो की 9 रात्रि मानी है तो 9 मानी जाएगी। देखिए सविता जी, बहुत मुश्किल होगा अपने सभी सवालों के जवाब आपको हासिल करना अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करेंगी। हाँ। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कारण क्या होता है। अगर आपने एक चीज भी मिस कर दी, यानी कि अगर आपने 9 तारीख को 8 बताया या 9 ना होकर वो 10 तारीख थी, तो पूरा चार्ट चेंज हो जाएगा। जो भी आप सवाल पूछिए उसका कोई जो है अर्थ नहीं रह पाएगा। तो आप कोशिश किया कीजिए, सारी जानकारियां लिख लिया कीजिए। इनसे संपर्क भी टूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं सविता जी, आप जो हैं हमारे शो के साथ जुड़ी रहिए। मेल भी क्या कीजिए, मेल के जरिए भी आपकी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। और अब बात कर लेते हैं आचार्य जी, करवा चौथ का त्योहार भी आ रहा है और ये जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके लिए तो बहुत ही खास पर्व माना गया है। साल भर आप जो सुहागिन महिलाएं हैं इस दिन का इंतजार कर रही होती हैं। अब वो घड़ी भी समीप आ रही है। पति की लंबी आयु, उनकी उन्नति के लिए जो आप व्रत करेंगी, तमाम अहम जानकारियां इस बार करवा चौथ पर आपको मिलने वाली हैं। क्या कुछ कहेंगी आप? बिल्कुल कंचन, ये एक ऐसा त्योहार है जी, ये आपको पूरे 1 साल पहले जिस रिश्ते की ओर आपने, जैसे आपने करवा चौथ 1 साल पहले मनाया, तो आपने उस पूरी जितने साल का आपका लंबा सफर रहे है उन सारी खट्टी मीठी यादों को आपने फिर से रिकॉल कर लिया, ताजा कर लिया। कुछ अच्छे पल, कुछ थोड़े से बुरे पल, लेकिन कुछ नटखट से पल, ये सारे पल याद करवा देता था। और साथ में याद करवाता है उस बंधन की जो आपने 7 फेरों में बंधे हैं, जो आपने 7 वचन एक साथ लिए हैं। उन वचनों की ओर एक छोटी सी रिकॉल मेमोरी चली जाती है। ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि आप अपने रिश्ते को, अगर कोई छोटी सी खटास आ गई है तो ये करवा चौथ का दिन उस खटास को फिर से खत्म कर देता है और फिर से आपका जीवन जो है खुशियों की ओर ले जाता है। हर सुहागन महिला इसीलिए इसका इंतजार करती है कि खट्टे मीठे पल जो बिताए हैं दोबारा से तरोताजा हो जाए। हमारी ढेरों शुभकामनाएं और देखिए आप इसकी झलक। जी, मैं
जी हाँ, तो करवा चौथ पर हमारी ये खास पेशकश पिया चांद और मेरा पिया, बिल्कुल। ये जो खास पेशकश है आप जरूर देखिएगा। फिलहाल दिल्ली से हमारे साथ प्रीति जुड़ गई हैं। प्रीति जी, आपका स्वागत है शो में। दीदी जी प्रीति। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रीति जी। हाँ दीदी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। बिल्कुल प्रीति, बताएं आप जन्म की तारीख। मेरे बेटे का नाम सक्षम है जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ 14/8/2006। जी। समय बेंगलुरु। और बर्थ टाइमिंग 7:04 शाम को। जी। वो मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, बहुत तंग करता है मुझे, और किस फील्ड में जाना चाहेगा, क्या है उसका, मुझे इस बारे में पूछना है। जी। पढ़ता नहीं है आपका बच्चा। बिल्कुल, आपका बच्चा पढ़ेगा भी और आपका कहना भी मानेगा। थोड़ा सा आपको भी इसकी ओर ध्यान देना है, थोड़ी सी इनकी एक्टिविटीज के ऊपर भी ध्यान देना है और इनके साथ डिस्कशन ज्यादा करनी है आपको। कुंभ लग्न की कुंडली है इनकी और इनकी राशि है मेष। शुक्र की इस समय महादशा चल रही है, थोड़ा सा चंचल है, बिल्कुल दिमाग इसका इधर उधर भटकता रहता है थोड़ा सा। आप इनको थोड़ा सा खेलने की तरफ तो बिल्कुल भेजें। बच्चों का तनाव दूर होता है, खेल से तो बिल्कुल बच्चों को दूर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। ताकि हद से ज्यादा जो भी चीज आप इनको देंगे वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है। हद से ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा पेट खराब होने लगता है। हद से ज्यादा किसी भी चीज को करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। बिल्कुल इनके खेलने भी भेजे, थोड़ा सा समय का उसका पाबंद रहे, टीवी भी देखने दे, थोड़ा सा पाबंद रहे समय का। वो सारी चीजें आप कर सकती हैं। इसके साथ साथ इनको उपाय करना है कि शुक्रवार के दिन किसी गरीब महिला को, जरूरतमंद महिला को इनके हाथों से कुछ ना कुछ मिष्ठान दान में जरूर दिया करें। इससे इनकी थोड़ी सी परेशानियों का हल निकला करेगा। और कबूतरों को या पक्षियों को या इन सबको जल इनके हाथ से जरूर एक कटोरे में भर करके रख दे, जहां से पक्षी पानी पिए। छत पे रख सकते हैं। इससे इनके बहुत सारे ग्रह शांत होंगे, बहुत अच्छा करेंगे ये लोग। और टेक्निकल की ओर इनका रुझान काफी रहेगा। किसी भी टेक्निकल फील्ड में जहां ये इनका इंटरेस्ट है उस ओर डाल दीजिए, आंखें बंद करके। ये बहुत अच्छा करेंगे जीवन में। हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है लकी अक्षर की भी। तो आप जानते ही हैं कितना शक्तिशाली है ये अक्षर। आपकी राशि के अनुसार हर दिन आपको दिया जाता है। तो अपने आप को लकी बनाना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए अपने अपनी राशि के अनुसार आज के दिन का अपना अपना लकी अक्षर। छोटा सा अक्षर लेकिन फायदा बड़ा, अक्सर हम यही कहते हैं, क्योंकि वाकई ही ये अक्षर बहुत छोटा सा है, काम भी बहुत छोटा सा है, लेकिन बेनिफिट आपके लिए बहुत बड़ा लेकर आता है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो र अक्षर है मेष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए है स अक्षर, मिथुन वालों के लिए है ह अक्षर और कर्क के लिए है ड अक्षर। बात करते हैं सिंह राशि की। ल अक्षर इनके लिए बेनिफिशियल है, कन्या के लिए है य अक्षर, तुला वालों के लिए क अक्षर और वृश्चिक वालों के लिए न अक्षर, धनु के लिए है प अक्षर और मकर के लिए है थ अक्षर, कुंभ के लिए है त अक्षर और मीन वालों के लिए है व अक्षर। क्या करना है, एक छोटे से कागज के टुकड़े में, अगर कागज का टुकड़ा लाल रंग का होता है तो